कहानी का नाम है जो बोता है वही काटता है। बात त्रेता युग की है। एक बार नारद मुनि जंगल में विचरण कर रहे थे। उन्होंने मूल्यवान गहने और वस्त्रादि धारण कर रखे थे। उस जंगल में रत्नाकर नाम का एक प्रसिद्ध डाकू रहता था। उसका काम था वहां से गुजरने वाले यात्रियों का लूटना। अतः वह उस मार्ग में छिप कर बैठा था। जैसे ही नारद जी उसके सामने से निकले, उसने आदेशात्मक भाषा में कहा, ठहर जाओ। तुम्हारे पास जो भी कीमती वस्त्र, आभूषण आदि हैं, वह सब मेरे हवाले कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अपने जान से भी हाथ धो बैठोगे। यह सुनकर नारद जी रुक गए और बोले, ये सब वस्तुएं तो मैं तुमको सहर्ष दे दूंगा। मुझे इन क्षणभंगुर वस्तुओं के लिए अपने प्राण गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तुम इन सब को लेकर क्या करोगे। यह सुनकर रत्नाकर हंसने लगा और बोला, तुम बड़े मूर्ख हो। करूँगा क्या? मेरे घर में भरा पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं। इन सबको ऐसो आराम मिलेगा। इन वस्तुओं को बेचकर बहुत सारा धन मिलेगा। उससे मैं उन सब के लिए इस वस्तुओं को खरीदूंगा और उन्हें दे दूंगा, जिससे वह सब सुखपूर्वक जीवन यापन करेंगे। और मैं क्या करूंगा, यही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर रत्नाकर को नारद जी ने बोला कि यह सब तो तुम मेहनत करके धन कमा कर भी कर सकते हो। इसके लिए किसी को लूटने खसुटने की क्या जरूरत है। ये काम जो तुम कर रहे हो, यह तो बड़ा ही गलत काम है। यह सुनकर रत्नाकर बोला, वो सब मेहनत मुझसे नहीं होती। और सुनो, गलत है तो गलत सही, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा समय खराब मत करो। और भी कोई आएंगे, मुझे उन्हें भी लूटना है। ऐसे करके शाम तक बहुत सारा माल एकत्रित करना है। इसके लिए तुम जल्दी करो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। और मेरा गुस्सा आ गया तो देख लेना क्या करूँगा। शायद तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। यह सुनकर नारद जी बोले, अच्छा भाई, तुम गुस्सा मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा कैसा होगा। यह बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन मैं हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूँ कि तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर और दे दो, फिर मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। कुछ देर सोचकर रत्नाकर बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि समय अधिक नहीं लगना चाहिए। नारद जी ने तुरंत पूछा, तुम्हें यह तो पता है कि ये सब जो तुम कर रहे हो वह गलत काम है, और गलत काम की सजा भी एक न एक दिन अवश्य ही मिलती है। मुझे बस तुमसे यह पूछना है कि तुम जिन परिवार वालों के लिए ये सब करते हो, भगवान ना करे कल को तुम्हें अगर सजा मिल ही जाए तो क्या वे सब भी तुम्हारी इस सजा के भागीदार होंगे कि नहीं? क्या वह सजा तुम्हें अकेले ही भोगनी पड़ेगी या थोड़ी बहुत वे भी लेंगे? यह सुनकर रत्नाकर बोला, ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। नारद जी बोले, तो ऐसा करो, तुम उससे पूछ कर आओ, फिर मैं तुम्हें ये सारे गहने वस्त्रादि दे दूंगा। इतना सुनते ही रत्नाकर बोला, आप मुझे मूर्ख समझते हो क्या? बहुत अच्छी योजना बनाई है आपने। मैं पूछने जाऊं और आप यहाँ 9 तो 11 हो जाओ। यह सुनकर नारद जी बोले, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और हाँ, अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो ये लो रस्सी और मुझे सामने वाले वृक्ष से कस कर बांध दो। तत्पश्चात रत्नाकर ने वैसा ही किया, बांध दिया पेड़ से नारद जी को और चल दिया घर की ओर। घर पहुंचकर उसने घर के सभी सदस्यों को एकत्रित किया और पूछा, तुम सबको यह तो मालूम है कि तुम जो ये ऐसो आराम की जिंदगी जी रही हो, इस पर धन खर्च होते हैं। वह मैं लोगों को लूट कर लाता हूँ, क्योंकि अगर मैं मेहनत मजदूरी से भी काम करने लगूं तो इतना पैसा और ऐसो आराम तुम लोग को नहीं मिल सकता।
मेरा प्रश्न तुम लोगों से बस इतना सा है कि कल को अगर मुझे मेरे इस कुकृत्य की सजा मिलने लगे तो क्या तुम सब भी उसमें हिस्सेदार बनोगे या नहीं? इतना सुनते ही सब लोगों ने एक दूसरे की ओर देखने लगे और अंत में क्रमशः सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया कि क्यों, हम क्यों सजा भोगेंगे? ऐसा तो कहीं होता ही नहीं। इस सृष्टि का ही नियम है कि जो बोता है वही काटता है। तो भला हमारी क्या औकात कि हम सृष्टि के विरुद्ध जाए, और घर का मुखिया होने के नाते ये तो तुम्हारा उत्तरदायित्व है, अतः हम सबको इससे कुछ लेना देना नहीं। इतना सुनते ही रत्नाकर की तो जैसे आंखें खुल गई और तुरंत भागा वहां से नारद जी की ओर, जाकर गिर गया उनके चरणों में और मांगने लगा माफी। यह सब देखकर नारद जी बिना कहे ही सबको समझ गए और उसे प्रेम पूर्वक उठाते हुए बोले, शांत हो जाओ, बस इस दुनिया का ही वास्तविक स्वरूप यही है। तत्पश्चात रत्नाकर ने पुनः नारद जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडावत प्रणाम किया और बोले, हे पूज्यवर, अब आप ही कोई मार्ग बताइए जिससे इस कुमार्ग से हटकर सुमार्ग की ओर अग्रसर हुआ जाए। बतलाते हैं कि नारद जी ने रत्नाकर को फिर ऐसा सद्मार्ग बतलाया कि उसने वही संकल्प ले लिया कि वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। और नारद जी से उसे ऐसे सत्प्रेरणा मिली कि वह डाको रत्नाकर से ऋषि वाल्मीकि बन गए और संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की, जो कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में विश्व विख्यात है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।